हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। क्या कुछ ऐसी बातें थी, क्या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि वो आपके बारे में शेयर कर रहे थे और उन लोगों का क्या कहना था, उन लोगों का क्या कहना है। ठीक है, साथ ही साथ आपके पार्टनर उनके एडवाइस को मानते भी हैं या नहीं मानते हैं, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि क्या कार्ड्स की एनर्जी निकल के आती है आपके साथ। ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके 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 गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, सो द वर्ल्ड का कार्ड है। किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द मून। ओके, सो ये पर्सन क्या बातें कर रहे थे। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर क्लियरली बातें कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी इस तरीके से नहीं गुज़रा हूँ। कभी भी मैं तकलीफ़ में, दर्द में कभी भी नहीं गुज़रा हूँ जिस तरीके से, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से आज मैं गुज़र रहा हूँ। खुद को इतना अकेला मैंने कभी नहीं पाया। खुद को अकेला पाकर मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरे दिल दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं। मैं अपने आप को, अपनी लाइफ को, देखो क्या है ना कि मैं अपने पार्टनर को इतना प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि उससे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहा हूँ। मैं उसके दिए गए दर्द को, मैं उसके दिए गए तकलीफ़ को भी आज सह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उससे प्यार है, मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स, इमोशंस कूट कूट के भरी पड़ी हैं। मेरा प्यार सच्चा है और मेरा जो प्यार है ना वो बहुत 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 ज़्यादा, मैं उससे कनेक्टेड हूँ। मेरे प्यार में, मेरे इमोशंस में कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होके ही रहता है, चाहे वो किसी बहाने हो। वही हुआ मेरे साथ। मेरे अंदर इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया कि मैंने अपने आप को, है ना, अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया। मैंने अपने आप को बदलना स्टार्ट किया है। मैंने इससे पहले कभी भी अपने आप को बदलना स्टार्ट नहीं किया था। मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें आई, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, उनका सामना करते करते मैं कैसे डील कर रहा हूँ, मैं खुद को कैसे समझ रहा हूँ, नहीं आइडिया है मुझे। मेरे दिल दिमाग में जो है ना क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ तुम्हें पता है। मेरा दिल दिमाग काफ़ी हावी होता है मेरे ऊपर, मेरी फीलिंग्स के ऊपर, मेरे इमोशंस के ऊपर।
मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरी लाइफ में हो रही हैं ये सारी चीज़ें। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि उससे कई कई नंबर से मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ, मैसेज करने की कोशिश करता हूँ। उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं उसका नंबर जो है ना कहीं टाइप करके उसको चेक करता रहता हूँ कि कहाँ है, क्या है। यार उसका ख्याल मेरे दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है। चाहे मैं कितना भी बिज़ी रहूँ, कितना भी काम आ जाए मेरे साथ, मेरे ऊपर कितना भी काम आ जाता है, लेकिन मैं बिज़ी होते हुए भी मैं उसके लिए खुद के लिए समय निकाल लेता हूँ। खुद के लिए समय निकालता हूँ, मैं उसके लिए समय निकालता हूँ। पता नहीं क्यों यार, ये सारी चीज़ें क्यों आ गई हैं। बहुत दिल उदास हो गया है, दिल रोने को करता है, दिल रो रहा है मेरा। मुझे जो पीस चाहिए ना वो सिर्फ उसके पास है। वो पीस मुझे तुम लोगों के साथ भी बैठ करके नहीं मिलती है, नहीं होता है। जो लाइफ में चल रहा है ना चीज़ें, ये काफ़ी अलग सी हैं। मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी अलग सी हैं। मेरी लाइफ को थोड़ा सा यू टर्न है ना दे देना मेरी किस्मत की बात है। बट मैं जो है ना उसके साथ आगे आना चाहता हूँ। मैं उसके साथ आगे ले करके जो भी हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उनको पार तो करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उसका सपोर्ट भी तो मिलना चाहिए। उसका सपोर्ट मुझे लगता है कि नहीं में है, मेरे लाइफ में तो नहीं है। वो उसका सपोर्ट करना मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा कंपलसरी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सपोर्ट करना ही नहीं चाहती है। मुझे लगता है कि वो सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। और मैं जिस तरीके से उसका सपोर्ट चाहता हूँ, मेरा एक जो कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पिलर है ना, तो स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह जो है ना वो मेरे साथ खड़ी रहे, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। मुझे पता है कि उसके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, हर एक चीज़ है, हर एक चीज़, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है उसके पास, लेकिन वो मेरे साथ बस खड़ी रहे, मुझे ढांढस दे कि हाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, हम दोनों मिलके सब कुछ सही कर लेंगे। यार मेरी लाइफ में जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, वो कैसे आ गई हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर वाले अलग, बाहर वाले अलग, और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कौन करता है यार, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम कौन करता है। ये लोग तो मेरी लाइफ में एकदम से जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे टूट के पड़ गए हैं। मैं इनसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। लाइफ में फैमिली की इन्वॉल्वमेंट अच्छी होती है, लेकिन टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ तो टॉक्सिक हो चुका है पूरा। घर में रहने का मन नहीं करता है, घर वालों से बात करने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है, बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को थोड़ा सा डील करना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को धीरे 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 है ना, अपने आप को चाहता हूँ कि मैं अपने आप को करूँ, है ना, मैनेज करूँ। लेकिन यहाँ पे वही हो रहा है ना, मैनेज नहीं हो पा रहा है। चीज़ें यहाँ पे स्टक हैं, लाइफ मेरी स्टक है, लाइफ पूरी तरीके से स्टक है। लाइफ थोड़ी सी कहते हैं ना कि थोड़ी सी आगे बढ़ने की उम्मीद मिलती है, जहाँ पे वहीं ठोकर मिल जाती है। तो वही हो रहा है मेरे साथ, मेरी लाइफ में मेरे जो भी सिचुएशन है ना उसमें यार फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं, एकदम से टोटली फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। फ्रस्ट्रेशन तो इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। लाइफ में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कभी कुछ मुझे मिलता नहीं, सब कुछ मिलता, लेकिन आज मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ कि कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ। चलिए कार्ड्स को क्लियर करते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पे, गाइड करें एंजल्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए अपना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, अपना चैनल सब्सक्राइब करके, मतलब कि ये तो आप ही का चैनल है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, टावर की एनर्जी है। देख लो यहाँ पे ये पर्सन का यही दिख रहा है कि जो सेपरेशन चल रही है ना,
इस वजह से ये जो पर्सन है काफ़ी डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डरते हुए। ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि मतलब एक होता है ना, जैसे लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना, तो वो एडजस्टमेंट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि लाइफ को थोड़ा सा सही करते हुए, है ना, चीज़ें आगे बढ़ाना। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अचानक से हम दोनों अलग हो गए हैं, और ये वही बातें कर रहे हैं कि अचानक से ये चीज़ें हो गई हैं हम दोनों की लाइफ में कि हम दोनों का एक दूसरे का बात करना भी दुश्वार हो गया है। ठीक है, सो अचानक से जो चेंजेस आए हैं, आपके पार्टनर उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं कि ये क्यों आए हम दोनों के बीच में चेंजेस, और कैसे आ गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्यों आए हैं ये। ओके, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी हताश होकर के बातें कर रहे हैं, काफ़ी उदास होकर के बातें कर रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, एकदम टोटली मैं कन्फ्यूज़्ड हो गया हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ कि मुझे क्या करना है। हालांकि मुझे पता है कि मुझे अभी डिसीज़न लेना पड़ेगा, अभी डिसीज़न लेकर के मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अभी मैं डिसीज़न लेकर के अपनी लाइफ को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन पता है क्या, डिसीज़न मेरा बन ही नहीं पा रहा है, बन ही नहीं पा रहा है, मुझे कन्फ्यूज़न हो रही है। मेरा है कि मैं जो है उसको प्रपोज़ल दूँ, मैं उसके सामने जाऊँ, मैं उसके साथ जाऊँ, मैं उसके पास जाऊँ, उसको वो प्यार मोहब्बत दूँ, लेकिन वो प्यार मोहब्बत कैसे दूँ यार, कैसे दूँ। ठीक है, कैसे दूँ वो प्यार मोहब्बत, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो प्यार दूँ कैसे दूँ, है ना। तो वो प्यार मैं देना चाहता हूँ उसको, नो डाउट मैं देना चाहता हूँ उसको, लेकिन वही है ना कि जिसे ज़रूरत है वो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं बहुत अकेला हूँ यार, बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। मैं जिस तरीके से डील कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, ये मेरी लाइफ का मतलब अलग ही पार्ट है, एक अलग ही हिस्सा है। मैं अपनी सोल पर्पस को भी खोज रहा हूँ। मेरी सोल जो है ना बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा, है ना, मेरी सोल भटकती है उसके बगैर। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों अलग हो। ठीक है ना, चाहे जो भी कंडीशन हो, जो भी सिचुएशन हो ना, हम दोनों अलग हो, मैं ये तो नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ उसके साथ आगे बढ़ना। ठीक है, मैं उसके साथ लाइफ को आगे लेके जाना चाहता हूँ, उसके साथ सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता हूँ, सक्सेस चाहता हूँ। मैं उसके साथ रिलेशनशिप को थोड़ा सा आगे लेके जाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है भी। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा सा और डीपली, है ना, और डीपली ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ, बहुत सारी कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ। मुझे सोच सोच करके काफ़ी एक होता है ना जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना, फैमिली इश्यूज़ तो होंगे हम दोनों के बीच में। ठीक है ना, मुझे ख़ास तौर से अपनी फैमिली का ही डर है, बाकी किसी का डर नहीं है, फैमिली का ही डर है यार। फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ ये सोच सोच करके और दिमाग ख़राब हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन ये बातें कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि इनसे इन लोगों ने क्या कहा है आपके पार्टनर से। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, सिक्स ऑफ wands, एस ऑफ wands, द टावर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार की एनर्जी, द स्टार का कार्ड है। ओके,
तो इन लोगों का क्या कहना है? इन लोगों का कहना है कि बेझिझक तुम आगे बढ़ो ना, तुम डिसीज़न ले चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए तो तुम आगे बढ़ो, दूसरों को क्यों सुनते हो? तुम आगे बढ़ो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे बढ़ के ये रिश्ते को तुम सही कर सकते हो, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? तुम्हें अब तक तो आगे बढ़ जाना चाहिए था। तुम्हें अब तक तो बहुत सारी कुछ चीज़ें कर जानी चाहिए थी, तुम्हें डिसीज़न लेने जाना चाहिए था, तुम्हें कमिटमेंट दे देना चाहिए था उसको, लेकिन अब तक तुमने नहीं दी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तुम्हें बात करनी है उससे या तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो उसके लिए एक विज़न बनाओ, क्लियर वे में, ठीक है, कि हाँ मुझे करना है, ऐसे ऐसे करना है और करके रहूँगा या रहूँगी। सो अपना एक क्लियर गोल बनाओ ना, ठीक है, अपना एक क्लियर वे में गोल बनाओ कि हाँ मुझे ये करना है या ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। किसी और के ट्रस्ट के ऊपर या किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा एक खूबसूरत सी एनर्जी में है और ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार ऐसे वैसे नहीं हो सकता, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, ऐसे वैसे कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। लाइफ को थोड़ा सा कहते हैं ना कि करीब लाना है ना, तो वो लाइफ को जो है ना आपके पार्टनर करीब लाना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में टावर की एनर्जी है। टावर की एनर्जी भी क्लियर बता रही है कि ये जो आप दोनों के बीच में कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में जो न्यू कांटेक्ट आया है उससे जो है आपके पार्टनर काफ़ी परेशान है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यस, ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपके पर्सन के दोस्त हैं, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस, तुम क्यों नहीं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को क्यों नहीं ख़त्म कर देते हो, ठीक है, क्यों नहीं तुम ख़त्म कर देते हो और क्यों तुम ऐसे लोगों के पीछे पड़े हो, ठीक है, ऐसे लोगों के पीछे क्यों पड़े हो तुम्हें अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ जाना चाहिए था, तुम्हें तो अपनी लाइफ में सब कुछ कर जाना चाहिए था, तुम्हें अब तक बहुत कुछ करना चाहिए था, तुमने अब तक किया क्यों नहीं? मैं तो ये सोच कर के दंग हूँ। मैं बहुत 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 सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में, मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, यहाँ का जो रिश्ता है ना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है और ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुमने अपने मन ही मन में जब उसे सब कुछ मान लिया, सब कुछ कर दिया है ना, तो फिर तुम क्यों इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो? ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे, तुम कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करते हो, ठीक है ना, तुम कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं करते हो? कंप्रोमाइज़ करके देखो ना, कॉम्प्रोमाइज़ करके देखो कि क्या होता है। तुम तो पीछे ही हट जा रहे हो, तुम उसके पास जाओगे, तुम अपने दिल की बातें कहोगे, तब तो कुछ होगा ना। अपने दिल की बातें तुम कह ही नहीं रहे हो, तुम तो अपने दिल की बातें, तुम तो अपने मन की बातें छुपा के बैठे हो। तो ऐसा थोड़ी होता है, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें बताओ उसको कि तुम क्या फील करते हो, तुम्हारे दिल में आखिर है क्या, तब तो कुछ बातें आगे बढ़ेंगी ना। तुम क्या हो कि ठीक है, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये कर रहे हो, तो ऐसे करने से नहीं होता है ना, ऐसे करने से नहीं होता है। सो चलिए देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। ये लोग कह रहे हैं कि इनको आगे बढ़ना चाहिए और प्रपोजल देना चाहिए आपको 6 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, ठीक है ना, तो न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं
कि यार जो भी है जैसा भी है कुछ तो करो, ठीक है। तुम सोशल मीडिया के थ्रू, मैं जानता हूँ कि तुम सोशल मीडिया के थ्रू उसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम उसे चुपके चुपके देख क्यों रहे हो? तुम्हें तो डायरेक्ट मैसेज करना चाहिए, तुम्हें डायरेक्ट पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बातें करो ना, बातें करने से तो बातें बढ़ेंगी ना। बातें नहीं करोगे तब कहाँ से बातें बढ़ेंगी, ठीक है। बातें नहीं करोगे तो कहाँ से बातें बढ़ेंगी। तुम्हें आगे बढ़ने का डिसीज़न लेना चाहिए, तुम्हें आगे बढ़ने का डिसीज़न लेना होगा, तुम्हें अपनी लाइफ का डिसीज़न तो लेना ही होगा। तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हें अपनी लाइफ का डिसीज़न लेना होगा, ये तुम मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे जो भी तुम दोनों के बीच में अलगाव हुआ है ये थर्ड पार्टी के कारण से हुआ है, और तुमने भी धोखे दिए हैं, ठीक है ना। तुमने भी धोखे दिए हैं, किसी ने चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें फंसा लिया और तुमने क्या किया, उसे ब्लॉक कर दिया। तो उसने ऐसे थोड़ी ब्लॉक किया है, तुमने भी तो किया है ना। वो जितना कुछ अचीव करती है या करता है, जितना डिज़र्व करता है ना, उतना तुमने नहीं दिया है उसे। तो उसने भी तो सही किया ना कि तुम्हारा साथ छोड़ के किसी और के साथ चल दिया, है ना। तुम्हें लगता है ना, तो हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है पर्सन बहुत ज़्यादा बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियर दिख रहा है कि ये लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुम सिर्फ जो है ना ईगो में बैठे रहते हो, सिर्फ ईगो में बैठे रहते हो, ठीक है। तुम कुछ करते नहीं हो, करना ना धरना है और सिर्फ बातें बतानी है, बातें बोलनी है। तुम तो किसी और की बातों में आ जाते हो, तुम्हें कोई तो मैनिपुलेट करता है, ठीक है। तुम्हें कोई मैनिपुलेट ज़रूर करता है कि तुम उसकी बातों में आ जाते हो और फिर उन्हीं की बातों में फंस जाते हो और तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं हो पाता है। बाद में तुम गिड़गिड़ाते हो कि अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना, ये हो गया वो हो गया। तो मैं क्या करूं? तुम्हें समझा करके मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तुम ही बताओ कैसे हो सकता है। तुम किसी की बातों में नहीं आओगे तब तो कुछ होगा ना। तुम तो हमेशा किसी की बातों में, किसी न किसी की बातों में आ सकते हो। तो पहले किसी की बातों में आना बंद करो, ठीक है। किसी और की बातों में आना बंद करो और अपने आप के ऊपर फोकस करना सीखो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनका क्या कहना है, आपके पर्सन का क्या कहना है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, ओके। द मून, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, द एम्परर, वाह क्या बात है। टू ऑफ कप्स, फाइनली टू ऑफ कप्स का कार्ड आ ही गया। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे फोर ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की, ठीक है यार मुझे पता है कि मुझे मैनिपुलेट करता है, मुझे मैनिपुलेट करते हैं लोग, लेकिन ठीक है। लेकिन देखो, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि मैं उन सब की बातों में सबकी बातें मान लेता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है यार, मैं सबकी बातें नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने माना है किसी की बात, और जिसकी भी बात मानी है मैंने दिल से बात मानी है उसकी, मैंने अपने मन से बात मानी है उसकी। मेरा मन बहुत परेशान होता है तो मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, लेकिन मन में ऐसा नहीं होता है कि मैं उसे धोखा दूंगा या धोखा दूंगी, मुझे ऐसा नहीं होता है। मेरी लाइफ यार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम लोग जानते हो कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है और क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। सो मेरी लाइफ में बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने तुमसे शेयर नहीं करी हैं, मैंने मन में दबा के रखा है। और मुझे पता है कि मुझे अपनी ये मन की बातें निकालनी होंगी, निकालनी चाहिए, बात करनी चाहिए तुम लोगों से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने मन की बातें, है ना, अपने मन की बातें ऐसे ही नहीं रखनी चाहिए। मुझे पता है, मुझे सब पता है, लेकिन यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोग ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ।
फैमिली की बातें मानता हूँ तो वो रूठ जाती है, और उसकी बातें मानता हूँ तो फैमिली रूठ जाती है। मैं क्या करूँ? मन करता है कि कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं दूर, जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे कोई भी ना हो। सिर्फ मैं और तुम, सिर्फ मैं और तुम, यानी कि आपकी बात कर रहे हैं, उनकी बात नहीं। ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मुझे फैमिली करनी है, उसी के साथ करनी है, जैसे करनी है, चाहे जैसे भी करनी हो, बट उसके साथ करनी है मुझे फैमिली। जो भी है वो मेरा उसके साथ जाना है, मेरा उसके साथ करना है। मैं उसे प्यार करता हूँ और उससे ही करता रहूँगा। मेरी ट्रू फीलिंग्स यही हैं कि मैं उसे प्यार करता हूँ और उससे ही करूँगा। जो भी करना है मुझे उससे ही करना है, बाकी किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैं उसके लिए जो है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके लिए ही जीता हूँ। तुम लोग सही कह रहे हो कि तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। मैं बातों में नहीं आऊँगा, किसी की बातों में नहीं आऊँगा। मैं खुद का डिसीज़न खुद लूँगा, और देखना एक दिन ऐसा आएगा जब जब मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊँगा उसके सामने, तुम लोगों के सामने, कि यस मैं अपना डिसीज़न ले सकता हूँ। मैं फँस गया हूँ यार, मैं फँस गया हूँ, मैं फँस के रह गया हूँ। समझ नहीं आता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। लाइफ बड़ी डिस्टर्ब वाली हो गई है, लाइफ में बहुत डिस्टरबेंस है, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है, इतना चलता है, कोई बात नहीं है। लाइफ मेरी प्रॉब्लमेटिक है तो है, तुम लोग तो हो ना साथ में, चलेगा। मैं देखता हूँ, मैं बात करूँगा, मैं बात करता हूँ उसके बारे में, और देखता हूँ कि आगे क्या होता है। ठीक है, आगे क्या होता है फिर मैं तुम लोगों से शेयर करता हूँ। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज मैं आपको इस रिंग के बारे में बताने वाली हूँ। सो ठहर जाओ, ठहर जाओ, 2 मिनट का टाइम तो लगेगा। सुन लो। ये जो रिंग है आप लोग देख सकते हैं, जो कि सिल्वर में बनी हुई रिंग है। ये सिल्वर में तैयार किया गया ये रिंग है, चारों तरफ कोटिंग है, और ये आपके फिंगर की साइज का बना होता है, यानी कि राइट हैंड का रिंग फिंगर का साइज हम लेते हैं। राइट हैंड का रिंग फिंगर साइज का हम साइज लेते हैं। और ये जो रिंग है आपके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, यानी कि स्टोन का कलर चेंज हो सकता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने रेड कलर का पहना है, ठीक है, ये रेड कार्नेलियन है, ठीक है ना। और ये जो है ग्रीन जड़े है स्टोन, तो स्टोन के कलर चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, स्टोन चेंज हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। ये जो रिंग है इसकी स्पेशली क्या खूबियां हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी। ये जो रिंग है इसको लेने से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, यानी इनकी फाइनेंस से प्रॉब्लम चल रही है, करियर से प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपका स्टडी में मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जाते हो मन बड़ा घबराता है और लगता है कि यार हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं होता है और आपको लॉस ही होता चला जा रहा है, तो आप इस रिंग का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपका नो कांटेक्ट हो गया है, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन हो गया है, तो उसके लिए भी है ये। आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं तो हैं, साथ ही साथ जिन लोगों ने मुझसे रेमेडी करवाई है, मैंने अधिकतर लोगों को ये दिया है, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा काम और फास्ट होता है। तो ये जो रिंग है ये आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिमूव करना चाहते हो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपके पूरे शरीर की रक्षा करेगा, यानी कि आपकी रक्षा करेगा। ये रक्षा कवच रिंग भी है। इस रिंग का नाम हमने रखा है रक्षा कवच रिंग, ठीक है। तो रक्षा कवच रिंग भी है। इसमें आप जो भी अपने बीमारियां भी अगर आपको हैं तो उन बीमारियों से निजात पाने के लिए भी अगर आप करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो ये ले सकते हो। क्योंकि ये जो रिंग है ना काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है ये रिंग। ये जो रिंग है
ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फोकस होकर के बनाया जाता है। इस रिंग को बनाने में 10 से 12 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक है। इसको अभिमंत्रित करके दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिंग बना दिया जाए और डाल के दे दिया जाए, नहीं। ये जो रिंग है आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कोटिंग क्यों की गई है अंदर से। यहाँ पे कोटिंग इसलिए क्यों की गई है क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें डाली गई हैं जो कि अभिमंत्रित हैं, ठीक है, अभिमंत्रित है ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। जब भी आप इसको उंगली में डालोगे, जिस दिन डालोगे उस दिन से असर दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी है ना तो ये उस ब्लैक मैजिक को भी ख़त्म कर देगा। ये रिंग इतना पावरफुल होता है ये रिंग। तो आपके हर एक प्रॉब्लम का सलूशन एक रिंग है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ये रिंग। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवाइए। वहीं पे आपको जो है ये रिंग की डिटेल्स बता दी जाएंगी। बुकिंग कैसे होगी, आपको कब मिलेगा, साइज़ दीजिए, आपकी क्या डिटेल्स चाहिए, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है ना हम ले करके तभी ये रिंग बना पाएंगे। आप अपनी पर्सनल डिटेल नहीं दोगे तो ये रिंग नहीं बन पाएगी। और जिसकी ये रिंग होगी वही ये पहनेगा। ये नहीं कि मैंने रिंग आपको बना के दी, आपने अपनी मम्मी को दे दिया या पापा को दे दिया पहनने के लिए कि आप पहनो, तो वो काम नहीं करेगा। ये काम करेगा तो सिर्फ आपके ऊपर काम करेगा क्योंकि ये रिंग सिर्फ आपके लिए बनी है, ठीक है। अगर आप अपने फादर के लिए बनवा रहे हो और आप पहन रहे हो तो भी काम नहीं करेगा क्योंकि आपके फादर के लिए बना हुआ है वो रिंग, है ना। तो ये जो है ना स्पेशल होता है हमारे रिंग में। तो आप लोग ज़रूर जो है ऑर्डर करना चाहते तो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से डिटेल्स प्राप्त कीजिए और बुकिंग को कंफर्म कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।